and welcome everyone. Today we are going to learn most usable word meaning Hindi to English plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स को लेकर प्लस सेंटेंसेस को लेकर रहने वाले हैं आपके बेसिक वर्ड्स। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप सभी का जो समय है वो आजकल बहुत कीमती है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट यूजेबल वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि स्टूडेंट बात करते हैं हम का, की, अगर इन तीनों की बात हो रही है हिंदी के वाक्य में, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या यूज करना है? तो इंग्लिश में आपको यूज करना पड़ता है ऑफ का। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का कवर, मोबाइल का कवर बोल रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पे मोबाइल के लिए आपको मोबाइल यूज करना है और का के लिए आपको ऑफ का यूज करना है, कवर के लिए आपको कवर का यूज करना है। यहाँ पे आपका आ नहीं आएगा। मोबाइल का कवर, कवर ऑफ मोबाइल, इस तरीके से आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका और। मुझे और चाहिए, तुम्हें और क्या क्या चाहिए, तुम्हें किताब और पेन में से क्या चाहिए। अगर इस टाइप के वाक्य आ रहे हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? इंग्लिश में एंड का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर और मोबाइल, तुम्हें इनमें से क्या देखना है? तो यहाँ पे हम इंग्लिश में बोलेंगे कंप्यूटर एंड मोबाइल, कंप्यूटर एंड मोबाइल। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक। एक के लिए आप इंग्लिश में कितने शब्दों से बोल सकते हैं? तो एक के लिए आप एन का यूज कर सकते हैं, ए का यूज कर सकते हैं, वन का यूज कर सकते हैं या वंस का भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक कप कॉफी का, एक कप कॉफी का, अ कप ऑफ कॉफी। तो मीनिंग देखेंगे, एक के लिए आपको ए का यूज करना है, कप के लिए आपको कप का, कॉफी के लिए आपको कॉफी का यूज करना है, का के लिए आपको ऑफ का यूज करना है। एक कप कॉफी का, अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट वर्ड है तक। अब तक की बात कैसे करते हैं? तुम्हें कहाँ तक जाना है, तुम्हें कहाँ तक बताना है, तुम्हें कहाँ तक सहना है। अगर इस टाइप के वाक्य आते हैं तो उसके लिए आपका वर्ड है टिल या अप टू, इन दोनों को यूज कर सकते हैं तक की जगह पर इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल मंगलवार तक, सोमवार तक, बुधवार तक। अगर इस तरीके से आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? टिल ट्यूसडे, टिल मंडे, टिल थर्सडे, टिल फ्राइडे, इस तरीके से आप कह सकते हैं। फॉर नेक्स्ट वर्ड है आपका मे। मे के लिए आपकी जो इंग्लिश होती है वो होती है इन। हालांकि इनका मतलब अंदर के लिए, आने के लिए भी करते हैं, इनके लिए किसी वस्तु के अंदर कोई चीज है उसके लिए भी करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या यूज है। मैं का मतलब होता है इन। ये पैकेट में, दिस इज इन पैकेट, मतलब ये भी एक पैकेट के अंदर रखी हुई वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए आप इनका यूज करेंगे। तो यह पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट, तो मीनिंग देखेंगे यह के लिए आपको दिस यूज करना है, पैकेट के लिए आपको पैकेट, मे के लिए आपको इनका यूज करना है के लिए आपको इसका। यह पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका है के लिए आपको यूज करना पड़ता है इंग्लिश में इसका। मुझे खेलना है, मुझे बोलना है, मुझे बताना है, मुझे नहाना है। अगर लास्ट में है आ रहा है तो उसकी जगह पे आपको इसका यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम कोमल है, मेरा नाम नेहा है, मेरा नाम सुनीता है। आपका जो भी नाम है आप अपने नाम के अकॉर्डिंग सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिया है मेरा नाम कोमल है, तो माई नेम इज कोमल, तो यहाँ पे जो है वर्ड आया था उसके लिए आपने इसका यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका तुम, आप, तुम सब या आप सब। अगर ऐसे वाक्य में आ रहे हैं शब्द तो उसके लिए आपको इंग्लिश के वाक्य में, इंग्लिश के सेंटेंस में आपको यू का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, तो मीनिंग देखेंगे आप के लिए आपको यूज करना है यू, पढ़ के लिए आपको स्टडिंग का यूज करना है, रहे हैं के लिए आपको आर का यूज करना है। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका की। तुम्हें बताना है कि नहीं, तुम्हें नहाना है कि नहीं, तुम्हें जानना है कि नहीं। अगर इस टाइप के वाक्य हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश में दैट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट, तो मीनिंग देखेंगे मैं के लिए आपको यूज करना है आई, यह के लिए आपको यूज करना है यह के लिए आप दैट भी यूज कर सकते हैं, की का भी यूज करते हैं। कहना के लिए आपको से का यूज करना है, चाहता के लिए आपको वांट का यूज करना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई वांट टू से दैट, इस तरीके से आप कहेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके मोस्ट यूजेबल वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी के वर्ड्स थे, जो कि थे आपके 1 to 8। आई होप आपको ये इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस समझ में आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड।
तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका ताकि। ताकि की इंग्लिश होती है सो दैट। ध्यान दीजिए, ताकि सो दैट। इसका हिंदी में कैसे वाक्य हम क्रिएट करेंगे? ताकि मैं खा सकूं, ताकि मैं बता सकूं, ताकि मैं कह सकूं, ताकि मैं सह सकूं। अगर इस टाइप के वाक्य आए तो उसको इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे, सो दैट आई कैन गो। अगर हम ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। ताकि के लिए आपको स्टार्टिंग में सो दैट लगा देना है। मैं के लिए आपको आई का यूज करना है, जा के लिए आपको गो का यूज करना है, सकू के लिए आपको कैन का यूज करना है। ताकि मैं जा सकूं, आई सो दैट आई कैन गो। नेक्स्ट वर्ड है आपका ये है। अब देखिए यह है आपके दो दो चीजों के लिए लगते हैं, जो दो इंग्लिश में वर्ड है उनके लिए लगता है। इट के लिए भी लगता है, दिस के लिए भी लगता है, पर जो इनका यूज है वो अलग अलग है। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो इट का यूज आप करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के साथ। कहने का मतलब है निर्जीव वस्तुओं के साथ और जानवरों के साथ आपको इट का यूज करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। ये मेरी कलम है। अब कलम देखिए, कोई कलम के अंदर कोई जान नहीं है, निर्जीव है एक तरीके से, इसलिए इसके साथ हम इट का यूज करेंगे। तो यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह के लिए आपको इट का यूज करना है, मेरी के लिए माई, कलम के लिए पेन, और है के लिए आपको इज। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। नेक्स्ट वर्ड है आपका दिस। अब दिस का यूज किसके लिए करते हैं? दिस का मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है। इट का हमने यूज जान लिया, अब जानेंगे हम दिस का यूज। तो दिस का यूज आपको मेल के लिए, फीमेल के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए करना पड़ता है। इन तीनों के लिए अगर हिंदी के वाक्य में इन तीनों की बात हो रही है तब आपको दिस का यूज करना है। आइए देखते हैं कैसे करना है। यह रोहन है, तो दिस इज रोहन। तो रोहन क्या है? एक मेल है, इसलिए आपको यहाँ पे दिस का यूज करना है। यह रोहन है, दिस इज रोहन। अगर हम बात करते हैं यह सोनाक्षी है, तो दिस इज सोनाक्षी। इस तरीके से आप कह सकते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट वर्ड है आपका वह। अब ध्यान दीजिए, वह की इंग्लिश भी आपकी जो वह की जो इंग्लिश है वो ही भी होती है और दैट भी होती है। ध्यान दीजिए, वह के लिए आप ही का यूज भी करते हैं, दैट का भी यूज करते हैं, पर जो दैट का यूज है वो अलग अलग सिचुएशन में होता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। तो दैट का यूज आप तब वह यूज करेंगे जब वहां पे निर्जीव हो वस्तु। कैसे निर्जीव होगी आइए देखते हैं। वह मेरा बैग है। अब बैग है तो बैग में कोई जान तो है नहीं, वो ऑलरेडी निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव है तो यहाँ पे आपको दैट का यूज करना है। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। तो मीनिंग देखेंगे, वह के लिए आपको दैट का यूज करना है, मेरा के लिए माई, और बैग के लिए आपको बैग का यूज करना है। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड था, थे, थी। था, थी का मतलब भी वॉस होता है और वर्ब भी होता है, पर जो इनका यूज होता है वो दोनों के अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं उनका यूज। बात करते हैं आपके 12th वर्ड को लेकर। था, थे, थी, इनका मतलब होता है वॉस। अब इनका यूज किस किस के साथ कर सकते हैं आप? आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, या कोई सिंगुलर नाउन हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे आइए जानते हैं। वह जा रहा था, तो देखिए वह जा रहा था, वह से ही पता चल रहा है कि सिंगल पर्सन है, सिंगल व्यक्ति है, तो इसलिए आपको क्या यूज करना है? वॉज का यूज करना है। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। तो मीनिंग देखेंगे, वह के लिए आपको ही का यूज करना है, जा के लिए आपको गोइंग का यूज करना है, रहा था के लिए आपको वॉज का यूज करना है। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। नेक्स्ट है आपका वर। वर का जो हिंदी में मतलब होता है वो सेम होता है, जैसे वॉज का मतलब होता है था, थे, थी, तो वर का मतलब भी था, थे, थी ही होता है, और लेकिन उसका यूज अलग होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। वह जा रहे थे, वह जा रहा था, पता चल रहा है कि सिंगल पर्सन है। अगर हम बात करें वह जा रहे थे, तो हमारी बात से ही पता चल रहा है कि वहां पे सिंगल नहीं कई सारे लोग हैं, तभी हम वर्ड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड का यूज आप प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, प्लूरल वर्ड के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं, वह जा रहे थे, दे वर गोइंग, दे वर गोइंग। तो मीनिंग देखेंगे, वे के लिए आपकी जो इंग्लिश होती है वो दे होती है, जा के लिए आपको गोइंग का यूज करना, रहे थे के लिए आपको वर। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है लिए। लिए की जो इंग्लिश होती है वो होती है फॉर। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरे लिए है, तो इसका इंग्लिश वाक्य होता है दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर मी। तो मीनिंग देखेंगे, यह के लिए आपको क्या यूज करना है? दिस यूज करना है। मेरे के लिए आपको मी का यूज करना है, लिए के लिए आपको फॉर का यूज करना है के लिए आपको इसका यूज करना है। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके हिंदी टू इंग्लिश प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो ला सके।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड, आपका नेक्स्ट वर्ड है पर। पर की जो इंग्लिश होती है वो होती है ऑन। ध्यान दीजिए, ऑन। फॉर एग्जाम्पल, पुस्तक मेज पर है। जो पुस्तक है वो मेज के ऊपर रखी हुई है, इसीलिए आपको ऑन का यूज करना है। बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। तो पुस्तक के लिए आपको यूज करना पड़ता है बुक, मेज के लिए आपको टेबल, पर के लिए आपको ऑन यूज करना है, और मेज के लिए आपको टेबल यूज करना है। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका केवल। केवल की जो इंग्लिश होती है वो होती है ओनली। केवल मुझे खाना है, केवल मुझे बताना है, केवल उसे नहाना है। तो अगर इस टाइप के वाक्य हैं तो उसके लिए आप ओनली का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केवल वही कर सकती है, ओनली ही कैन डू। ओनली ही कैन डू, तो केवल के लिए आपको यूज करना है ओनली, वही के लिए आपको यूज करना है ही, कर के लिए आपको यूज करना है डू, सकती है के लिए आपको यूज करना है कैन। केवल वही कर सकती है, ओनली ही कैन डू। नेक्स्ट वर्ड है आपका सदा या हमेशा। सदा का यूज या हमेशा का यूज आपके हिंदी के वाक्य में आ रहा है, तो आपको इंग्लिश के वाक्य में या इंग्लिश के सेंटेंस में आपको ऑलवेज का यूज करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। एग्जाम्पल, वह हमेशा पढ़ाई करता, ही ऑलवेज स्टडीज। तो मीनिंग देखेंगे आपकी, वह के लिए आपको यूज करना है इंग्लिश में ही, ऑलवेज के लिए आपको, हमेशा के लिए आपको यूज करना है ऑलवेज, पढ़ाई के लिए आपको यूज करना है स्टडीज। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। नेक्स्ट वर्ड है आपका साथ। साथ के लिए आपको इंग्लिश में यूज करना पड़ता है विद का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ खाओ। तो अगर आप पे इस टाइप के वाक्य तो उसके लिए आप विद का यूज कर सकते हैं। कम विद मी, मेरे साथ आओ। तो मीनिंग देखेंगे, मेरे के लिए आपको यूज करना है यहाँ पे मी, साथ के लिए आपको यूज करना है विद, आओ के लिए आपको यूज करना है कम। मेरे साथ आओ, कम विद मी। नेक्स्ट वर्ड है आपका उसकी, उसका, उसके। अगर ऐसे वर्ड है तो उसकी इंग्लिश तो होती है हिज, लेकिन इसका यूज होता है आपका मेल के लिए, बॉयज के लिए। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। तो देखिए यहाँ पे बात बॉयज की हो रही है, तो उसका के लिए आपको यूज करना है हिज, मोबाइल के लिए आपको यूज करना है मोबाइल, नया के लिए आपको यूज करना है न्यू, है के लिए आपको यूज करना है इज। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। नेक्स्ट वर्ड है आपका उसका, उसकी, उसके। अब इसका यूज, इसका जो मतलब होता है वो होता है हर। ध्यान दीजिए, हर। लेकिन जो इसका यूज होता है वो फीमेल्स के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। तो उसकी, उसकी से ही समझ में आ रहा है कि गर्ल्स की बात हो रही है। उसकी के लिए आपको हर का यूज करना है, स्कूटी के लिए आपको स्कूटी का यूज करना है, पुरानी के लिए आपको बोलना है ओल्ड, और है के लिए आपको इज। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 20 वर्ड्स हिंदी टू इंग्लिश प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको वहां पर बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।